प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, कर धारी कह सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन भर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जो रचना है केलीमाल जी, वह केलीमाल जी के 90वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप 89 पदन के सुरति रस्ते सने भय भावन को संक्षेप में श्रवण कर चुके हो। आज के पद में श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि सो बोल बोलिए जो मान न करी हो, आए दिन पावस के सच के। स्वामी जी की रस उपासना में पावस कायतिक हैं। यहाँ पावस वर्षा ऋतु ते कहे हैं। यहाँ वर्षा स्वरूप ये प्रिया जी हैं। प्रिया जी को पाए के अर्थात प्रिया जी सुरति रंगते सनी भई, प्रीतम को सुख देवे के भावनते अटी भई। नए नए चावनते अपने हृदय की उमंगन को लेके प्रीतम को विहार करवे के काजे आज वे आई हैं। तो पावस को जो भाव है, प्रीतम प्रिया जी को पाए के उनके रस के वशीभूत जो है जाए, बाई को नाम हमारे यहाँ पावस है। आप ये समझ रहे होंगे कि पावस याते के हैं जो वर्षा ऋतु है।
वर्षा ऋतु ते पावस के हैं भैया, पर हमारे यहाँ तो वर्षा स्वरूप भी प्रिया जी हैं। बिहारी न रंग सो आई, बिहारी उमग उर लाई, भगवत ऋषि जी की अष्टम झांकी को ये पद है। तो लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती, तो वर्षा बरसी अर्थात स्वामिनी ही वर्षा हैं, और वे ही यहाँ पावस को भाव आपकी समझ में आ गया होगा। सुबोल बोलिए, यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, सु माने जो आप मधुर शब्दन ते आधे आधे स्वरण को अलाप, जब बिहार में एकम एक स्थिति में आप जब अलापो हो, बोलो हो, जैसे कोयल बोले है वर्षा ऋतु में, जैसे मोर बोले हैं हे प्रिया जी, आपकी कोकिल को भी लज्जित करवे बारी ये जो बानी है, आपके प्राणन को पोषत है रे, सुनियत तेरे वचन आधे आधे। जब आप कछु कह जाओ और कछु भीतर रख ले हो, वे जो शब्द हैं उन्हीं शब्दन को सुन सुन के मैं अपने प्राणन को पोसू हूँ प्रिया जी। तो सुबोल बोलिए, सुबोल माने सुंदर बोल। कौन से बोल हैं? मधुरे मधुरे बोल, बोल निर्मोल, ये बिहारी दास जी को पद है भैया। हे प्रिया जी, आपके जो महामधुरता ते सने भय जो शब्द हैं, उन शब्दन को आप बोलती रहो, बोलती रहो। स्वामी जी के बिहार की विशेषता ये भी है कि प्रियतम बिहार करते समय प्रिया जी ते यही कहें कि प्रिया जी मोते बोलो, और यदि प्रिया जी नहीं बोले तो प्रीतम ये तो अनुभव कर रही हैं कि प्रिया जी शायद मोते नाराज हैं, वरना भी बिहार भी नहीं करें। नेत्रन ते नेत्र मिले रहे आमे हैं, यही एक बिहार ऐसो है भैया जो वर्णन को विषय नहीं है। यहाँ तो रोम रोमन अरुझी, अंगन ते तो अरुझते भय सुने होंगे देखे होंगे, पर रोमन ते अरुझनो ये एक बहुत ही ज़्यादा गहराई ते अटी हुई बात है। रोम रोमन अरुझी सकत नैकु, ये दो ना सूरज, ये दोनों सूरज नो तो चाहे ही ना। अति सधर, सधर को का भाव है? सामान्य सुंदर जो अधर हैं स्वामिनी के, उन अधरन को पान प्रीतम को कराए रही हैं। अति सधर सधर मधुर रस, महा मधुर साराति सार रस में प्रीतम के प्रेम में पगी है। प्रेम पागी बिहारी दास सकाम, ये काम केली है। कैसी काम केली है? ऐसी सुंदर काम केली, ना तो कहूँ देखी ना कहूँ सुनी। बिहारी दास सकाम, ये गौर श्याम सुधाम, ये दोनों ही एक दूसरे के धाम हैं। प्रियतम प्रिया जी के धाम है, प्रिया जी प्रीतम के धाम है। प्रीतम प्रिया जी की भूमि है, प्रिया प्रीतम की भूमि है। कोई भी भाव या नित्य विहार ते संबंध न रखे, बाको हृदय में स्थान न देनो, यही स्वामी जी की रस रीति को समझ लेना है। स्वामी जी की रस रीति एक रस रीति है, काम केल की ही प्रीति है। जितने भी पद हैं सबको आप
सेज बिहार पे ही जब तक नहीं आप लाओगे, जान लो आपने स्वामी जी की रस रीति को सुनो नहीं है, समझो नहीं है, गुनो नहीं है। तभी तो महाराज याकू सब कोई वर्णन नहीं कर सके हैं, तभी तो याकू सब कोई नहीं पचा सके हैं, क्योंकि ऐसी जो वैसी लीला हैं, ये लीलाएं बड़ी अच्छी लगे सुनने में। आज माखन चोरी की लीला है, आज फलानी लीला है, आज ठिकानी लीला है, और ये तो सब कछु बिहार में ही है। और या जगह पे टिकनो तो भैया सब काहू के बस की बात कैसे है सके। तभी तो याते चकोर को उदाहरण दियो है, तभी तो या रस रीति को साहसी को उदाहरण दियो है, और तभी तो या रस रीति को सिंगनी को दूध बतायो है। कहाँ ते लाए हैं इन शब्दन को चयन करके ये रसिक महानुभाव भैया, या बात पे भी विचार करो। जैसे पक्षीन के भाव, जैसे पक्षीन के प्रमाण दे के या रस रीति को स्वामी जी के घर में रसिक महानुभावन ने समझायो है, और रस के रसिक तो इन पक्षीन के नामन नहीं ना जाने। उन्हें तो यह बात को पता ही नहीं है कि जुराफा कायते कहें, मुदार कायते कहें, 11:30 कायते कहें, अमरकोश के धूमलों कायते कहें। एक बार हमारे ठाकुर जी हिताश्रम में बैठे हैं, महाराज जी को बहुत ज़्यादा हमारे ठाकुर जी पे लगाव हो। महाराज जी बोले, राधा प्रसाद जी ये अमरकोश क्या है? शब्दकोश तो जानते हैं, पढ़ा है, सुना है, ये अमरकोश क्या है? मैं कि महाराज जी आप तो बहुत ज़्यादा पुराने महापुरुष हैं। बोले नहीं समझ में आया अमरकोश। इतना जानते हैं कि जिनका ये रस देश है वही आवेश में आके इसे समझाएं तभी समझ में आएगा। हमारे ठाकुर जी ने उनसे निवेदन किया, और कई संत बैठे कि महाराज जी अमरकोश नाम की एक जड़ी होवे है, और जो कस्तूरी को जो हिरण होवे है वो अमरकोश की जड़ी में बाय जो पकड़नो चाहे कस्तूरी के हिरण को, बाकी नाभि में ते कस्तूरी निकारवे के काजे जो हिरण को पकड़वे वाले लोग होंगे, तो वो अमरकोश नाम की जड़ी में आग लगा में है, और आग लगा के बाकी धुआं को वो इतना अनन्य है कि बाकी धुआं को छोड़कर वो जा नहीं सके है। जब वो धुआं को छोड़ के नहीं जाए तो भैया वो फिर उन बदकन को शिकारी है जाए है। ऐसा श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत रसि के अनन्य मणि, जो अनन्य रसिक महानुभाव है वो ऐसे मणि के समान है। वे गौर श्याम रंग रात, वे प्रिया प्रीतम की सूरत रंग की केली में ही रात दिन रंगे रहे आमे हैं। उनके मुखार बिंदते आप या रस के अलावा कोई और चर्चा नहीं सुनोगे। गौर श्याम रंग रात, अमर कोश के धूम लो। अमर कोश की जो जड़ी है, अमर कोश नाम की, वह जड़ी में जैसे आग लगाए के जो वह को धुआं हुआ है, अमर कोश के धूम लो मृगमद छोड़ न जात। मृगमद कहें जो कस्तूरी को मतवारो हिरण होवे है, वो भैया बा जड़ी को छोड़ के नहीं जावे, बा धुआं को छोड़ के नहीं जावे है। जैसे वो कस्तूरी को हिरण बा अमर कोश नाम की जड़ी के धुआं को छोड़ के नहीं जावे है, ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के रसिक अनन्य जन स्वामी जी की रस रीति के अलावा और कोई रस रीति को चाहे ही ना। मृगमद छोड़ न जात, मृगमद छोड़ न जात, गही जो हारिल लकड़ी। एक हारिल नाम को पक्षी होवे भैया, और वाको स्वभाव है कि वो जब भी धरातल पे आवेगो, कहू सरोवर पे आवेगो, कहू जलाशय पे आवेगो, कछु खावे आवेगो, तो वो लकड़ी के तिनका को इतना अनन्य है कि वो लकड़ी के तिनका को अपने पैरन में दबाई के लावे है। वो बा तिनका को छोड़े नहीं है, त्यागे नहीं है।
जैसे वो तिनका को अनन्य है, ऐसे स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन स्वामी जी की रस रीति के अनन्य है। गई जो हारी लकड़ी चुंबक लोह न तजे, जैसे चुंबक लोहा को कस के पकड़ ले है, छोड़े ही नहीं है, ठीक यही प्रकार से स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं वो स्वामी जी की रस रीति को कस के पकड़ लें। बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सो प्रीत। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मोई दीजे लाडली नहीं नरक में ठोर। ये रस रीति तो पकड़ी है ये, और क्या पकड़ो है। एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है, ये रस रीति तो पड़ी है, पकड़ी है। चुंबक लोह न तजे, दारू पावक जिम पकड़ी। दारू कहे लकड़ी थे, जैसे भैया लकड़ी में आग लग जाए एक बार, फिर का वो आग बुझे का। ठीक ऐसे ही आपके हृदय में जब श्री हरिदास नाम की दृढ़ता, अनन्यता, विश्वास, भरोसा, निष्ठा हृदय में बैठ जाएगी, तो ये श्री हरिदास नाम के ऊपर ही तो ये आधारित नित्य विहार है भैया। ये तुरंत तुम्हारे हृदय में धमक जाएगा, और फिर तो तुम याको ऐसे नहीं त्यागोगे जैसे मैंने अभी आपको मृगमत को उदाहरण दियो जो कस्तूरी को हिरण है, जैसे मैंने आपको हारिल को उदाहरण दियो, जैसे आपको चुंबक और लोहे को उदाहरण दियो, जैसे दारू और पावक को उदाहरण दियो। तो गुण बयार तन लगे, श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं ऐसे जो रसिक महानुभाव हैं तो स्वामी जी की रस रीत में ही समाहित हैं, बे भैया यही धराधाम पे विराजे हैं। फिर भी ये हमारी मोह मद रूपी अंधकार ते सजी भई आँख उनके स्वरूप को पहचान नहीं पावे। बिना हम अपनी आँखन ते ऐसे देखे जैसे जगत के और लोगों को देखे हैं। गुण बयार तन, ऐसे महापुरुषन को, ऐसे अनन्य रसिकन को कबहू आप ये देखो कि ये कछु और बोल रहे हैं, कभी आप ये देखो कि ये कछु और कर रहे हैं। ये भैया एक लीला मात्र है। जैसे स्वामी हरदास जी महाराज एक स्वरूप थे तो यहाँ लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं और सबते सब बात कर रहे हैं, और एक स्वरूप थे प्रिया प्रीतम को सूरती रस खेल में ही मगन रखे हैं। तभी तो नागरदास जी कह रहे हैं कि द्वै द्वै रूप की है सेवत सखी, नाना रति सुख साजरी। मंदिर नबलन मणिमय मंडल वनंग रंग रतिका जयरी। ये पद में है श्री गुरु कृपा यथा मति बरनो, वृंदावन अति राजरी। आस पास जमुना रस झूमी, सुखद रमित अति भ्राजरी। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं अति नागर बर जान निकट, प्रिया प्रीतम के निकट रहे हमें है। स्वामी जी ये मैंने देखो है अपनी आँखन ते, ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं अति नागर बर जान निकट श्यामाय अभिरामी। द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बात श्री स्वामी। तो भैया गुण बयार तन लगे, ये जो जगत की जो बयार है, जगत की जो हवा है, ये ऐसे रसिक अनन्यन के शरीर ते ही लगे, मन ते लाए लगे, तन ते लगे। ये गुण बयार तन लगे, डिगे नहीं। उनकी जो मनसा है, उनको जो मन है, वो तो भैया या रस रीति में सुमेरु पर्वत की तरह अचल है गयो है, वो नहीं डिगे है। बिहारीदास जी ने सब तरह की भाषा बोली है अपनी वाणी में, पर वे तो भैया स्वामी जी की रस रीति में भी इनको मन रंगो भयो है।
और ये जो भाषा बोली है जी कौन से मन पे बोली है, ये समझना होगा आपको। गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मन श्या नगवत। नगवत कहे भैया पहाड़ ते सुमेरु पर्वत ते। संतत श्यामा श्याम धाम की नौ उर भगवत। संतत माने एक रस, श्यामा श्याम उनके हृदय रूपी वृंदावन में, हृदय रूपी धाम में, बिहार में मगन रहे हम। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रस रीति को समझने के काजे आपको इतनी दृढ़ता निष्ठा बहुत अनिवार्य है। तो सुबोल बोलिए जो मान न करी हो। मान कैसो है, जब स्वामिनी यहाँ को जो विहार है रोम रोमन अरुचि, मैं कहूँ स्वामिनी प्रीतम को वाहन में ढीलो कसें तो प्रीतम ये सोचें कि मान कर गई है। नेत्रन ते नेत्र नहीं मिला में तो ये सोचें मान कर गई है। बोले नहीं है तो मान कर गई है। रसिक निमिष नहीं बिछू रहे ना दूरी बैठे और, ये तो मान बिहार में जब मुरे नैन की कोर। ऐसा है स्वामी जी को बिहार। तो सुबोल बोलिए जो सुंदर बोलन को बोलो प्रिया जी। कौन से बोल हैं ये, वही बोल हैं। मान न करियो आए दिन पावस के सच के। ये जो दिन है अर्थात हे स्वामिनी आपने जो मुझ पे कृपा करी है, मुझ को अपनी बाहन में कसो है। बस मैं यही चाहूँ श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत राख लेरी बाहुबल। बाहुबल अर्थात बल पूर्वक मुँह को बाहन में कस के रखो प्रिया जी। हो बपुरा काम दहा हो प्यारी। मैं तो आपके प्रेम को बाबड़ो है गया हूँ, काम की अग्नि में जरतो जा रहा हूँ प्रिया जी। घड़ी घड़ी के रूस ने क्यों बने, ते बोल बोलिए जो मन क्रम बच के। जब आप प्रिया जी चुप रह जाओ हो, बोलो नहीं हो, ये आपको जो मान को स्वभाव है, ये जो रूस भी को स्वभाव है। श्री बिहारीन दास जी को एक पद याद आए गयो है कि रस में रिस रिस में रस उपजत। कैसो रस देश है स्वामी जी को, जहाँ रस में तो रिस है जाए। रस बिलसते बिलसते ही अपने प्रतिबिंब को देख के स्वामिनी रिस है जाए। रस में रिस, रिस में रस उपजत। और या रिस के पीछे ऐसो रस छिपा भयो है कि फिर ये दोबारा रस में ऐसे है जाए और का कहें, ये जो जानत हो मेरे मन की मैंने कब मान किया। हे प्रीतम तुम मेरे मन की जानो, मैं का आप पे कभी मान कर सकूं हूँ का। तुम मेरो जीवन जी को जो, तुम ही मेरे जीवन हो प्रीतम, जीवन ही नहीं हो। ये जो धड़कन है तुम मेरी धड़कन हो, जी को जो कहें बलप पे। ये जो बलफ है धुक धुक कर बेबारो, आप तो मेरी धड़कन हो प्रीतम। तुम मेरो जीवन जी को जो जानत हो। आप भली प्रकार ते जानो कि स्वामिनी के आप ही सर्वस्व हो। कित मानत हो पिय संभ्रम बचन पियो। हे प्रीतम मुँह को संभ्रम है गयो हो। मैं भ्रम में पड़ गई कि ये दूसरी प्रिया जी आपके अंक में कहाँ ते आई गई हैं। जब प्रीतम नहीं बोल रहे हैं तो प्रिया जी कह रही हैं क्यों अनबोले। हे प्रीतम तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हो, क्यों अनबोले हो, क्यों अनबोले वह रहे। गहे से पकड़ के स्वामिनी कभी चुम्बन कर रही हैं, कभी आनंद को चूम रही हैं, कभी नेत्रन को चूम रही हैं, कभी अधरण को पान करा रही हैं। गहे से मन कहत बचन, नाना प्रकार के वचनन ते प्रीतम को मानो जागृत कर रही हैं, जो प्रीतम समाधि में चले गए हैं।
मानो अभी प्रिया गमाई, बोरे लो बकबाद लगाई। तो ये जागृत कर रही हैं, गहे से मन कहत बचन समझाए। प्रीतम को नाना प्रकार से आज प्रिया जी समझा रही हैं। बचन सुनी प्रिया जी की ऐसी बात को सुन के बिया बचन सुनी सी आयो हुलस हियो। प्रीतम कहने लगे कि हे प्रिया जी, आपको कितना श्रम भरा होगा, हृदय एकदम प्रफुल्लित है गो। बिहारी अंदाज प्रीतम प्यारी प्रति बोलत। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, प्रिया जी ते प्रति बोलत खोलत कर कंचुकी। परस्पर में जो बात कर रहे हैं, स्वामी ने कंचुकी के बंद खोल दिए हैं। कुछ छलमुख हो, अमृत पियो। अमृत को पान कर रहे हैं। तो यहाँ समझ लो ये है कि घड़ी घड़ी के रूस ने क्यों बने। तो रूस वो हमारे यहाँ कैसो है, चाहे बातें मान कह दो, चाहे बातें रूस वो कह दो। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रचना है भैया, स्वामी जी की कहा जितने भी रस के आचार्य मेरे घर में भये हैं, उन सब की रचना विशुद्ध ब्रज भाषा में ज़्यादा है। कोई कहूँ नैकाद वैसी भाषा को उच्चारण कर दिया होए, वो बात एक अलग है, वो विशुद्ध ब्रज भाषा में ज़्यादा है। तो रूस नो हमारे ब्रज भाषा में कहें गुस्सा है जानो। क्यों बने ते बोल बोलिए जो हे स्वामी, उन्हीं बोलन को बोलो, उन्हीं शब्दन को बोलो जिनते ये मेरे प्राण फूले हैं, जिनते ये मेरो जीवन चले है, जिनको सुन के बस मैं अपने को धन्य मानू हूँ। स्वामिनी उन शब्दन को बोलो, ते बोल बोलिए जो मन क्रम बच के। मन ते क्रिया में भी श्री बिहारी जी महाराज कबू कबू प्रिया जी तो ऐसे भी कहे हैं कि हे प्रिया जी, आप मोको मनते नहीं चाहो। अब आप ये कहो कि ऐसी कोई बात कहूँ लिखी है क्या? श्री ललित किशोरी दास जी महाराज दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि तन मन ते प्यारी मिली तऊ लाल अकुला। बहुत मन ते प्रिया जी प्रीतम को सुख दे रही हैं, तो भी लाल या बात कह में, क्योंकि लाल तो अतृप्ति ही है, आज तक इनकी तृप्ति भई नहीं है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ, ये सुख सागर की रेल या सुख सागर की रेल को भैया स्वभाव ही ऐसा है क्या रेल ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। केल को नाम ही रेल है ये। और भैया या रेल को कहूँ पड़ाव और नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है। या सुख सागर की रेल को यदि कोई स्टेशन है तो अंगराग अनुराग रंगे दो सुरत विवश जब जाने रे। ये हरिदासी ही स्टेशन है, हरिदासी ही या रेल को रोके है सुरत विवश जब जाने री। तब श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर्वाने रे। तरुण तरंगन में परे अरुझे बार सिबारू, पैरत साहस सखी के अतियावर्त बिहार। श्रमय निवारत कर धरत
ये सहचरी लावे तीर। ये सहचरी ही या कोई किनारे लावे है, सहचरी ही किनारों माने भैया या रेल को, या दंपति संपत्ति रूपी रेल को स्टेशन है। और या रेल में बैठे हुए वारन को रिजर्वेशन भी या हरिदासी के ही हाथ में है। ये स्टेशन मास्टर भी यही हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई और रिजर्वेशन कहूँते कराला में तो या दंपति संपत्ति रूपी रेल में बैठ जाएं, या दंपति संपत्ति रूपी रेल में बैठवे के काजे रिजर्वेशन भी स्वामी जी की तरफ से होएगो भैया, स्वामी जी की तरफ से। या को आज तक कोई और रिजर्वेशन कर ही नहीं सका है। तो दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ। ये रेल भैया चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, रुका तो है ही नहीं। रोकनो तो जैसे कोई पानी के जहाज को रोकबे के काजे, और भैया उनको एक ही इंजीनियर होवे और वो भैया जहाँ चाहे वहाँ लंगर डाल दे। ठीक भैया ऐसे ही ललता सकी इच्छा को लंगर लसूट है। ये ललिता की इच्छा पे ही ये रेल आधारित है। ये ललिता जहाँ चाहे वहीं या रेल को रोके। समझ रहे हो भैया ये रेल कौन सी है? ये दंपति संपत्ति रूपी रेल है ये। और या को स्टेशन भी श्री हरिदास नाम ते सजो है। और जा को रिजर्वेशन भी स्वामी जी के ही हाथ है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ, ये सुख सागर की रेल। अतुलित अमित अनुपम कैसे शब्द है ये, तो तोले नहीं जा सके। अतुलित अमित जाको कोई बारा पार नहीं है, अनुपम जाकी कोई उपमा नहीं है। यहाँ रस की है ठेला ठेल, श्री भगवत रसिक द्रगन में दीनी। ये रेल स्वामी जी की कृपा से भागवत ऋषि जी कह रहे हैं हमारे नेत्रों में ही चलती रही है ये रेल, या कि पटरी ही हमारे नेत्र हैं। यह जगत की पटरी पर ये रेल नहीं चले है भैया, नहीं चले है। ये सहचरी के नेत्र रूपी पटरी पर चले है ये। भगवत रसिक द्रगन में दीनी, ये श्यामा श्याम सकेल। ये रसकन को माल है, या कि सौदागर भी रसिक लोग हैं, या कि रिजर्वेशन करने वाले भी रसिक लोग हैं, या कि दलाल भी रसिक हैं। पहले तो भैया रसिक बने, स्वामी जी की अनन्य शरण ग्रहण करके फिर उपदेश सुने, फिर भैया या रस को समझे। तो सुबोल बोलिए जो मान न करी हो, ते बोल बोलिए घड़ी घड़ी के रूस ने क्यों बने, ते बोल बोलिए जो मन क्रम बच के। हे स्वामी, क्रिया में भी आपके वही दिखाई देना चाहिए और वचन में भी। मन क्रम बचनते। स्वामी जी को एक पद और याद आ गया है भैया। आज की रहस्य में देखे तो प्यारी जो एक बोल मांगी तो जो लिख देव। श्री बिहारी जी महाराज तो आज अपनी प्रिय सखी ललिता को साक्षी मान के, गवाह मान के लिखवा ले रहे हैं।
साक्षी तेरे नैन दर्शन कुछ कछ नितंब कर जो लिख देओ। प्रीत द्रव्य रुचि ब्याज परस्पर मन बच क्रम करी। यहाँ भी कह रहे मन बच क्रम करी, मन ते क्रम ते बचन ते प्रियाजी मुँह को लिख के दे दो कि मैं प्रीतम तुम ते कभी मान नहीं करूंगी। मन बच क्रम करी जो लिख देऊ। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जी ने आज प्यारी पे बोल बुलाए लियो, आज श्री प्रिया जी पे बुलवाए लियो और बुलवाई नहीं लियो। महाराज या ललिता हरिदास जी ते कही कि तुम कलम और रजिस्टर लाओ लिखबे के काज। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्यारी पे बोल बुलाए लियो और या सैचुरी ते कही कि लिख लो। हे हरिदास जी लिख लो आज। स्वामी ने हाँ कर ली है, लिख लो आज। ऐसी लिखा पड़ी भैया और नित्य होती रहे। कितनी बार यह ललिता को साक्षी मान के श्री बिहारी जी महाराज कहें नक्षित लिखत अचित ललिता के लाल कहें कर जोर। कियो कहा अपराध सखी मैं रहो निकट नित्य तोर। अरे सखी तू तो हम दोनों के प्राणन में समाई भैया, तू तो हमारे निकट रहवे। देखो कौन स्वभाव पर हो प्यारी को प्रिया जी लिख चुकी हैं और फिर भी उनको वही स्वभाव। ऐसी ये सूरती रस की रेल, ये नित्य नवनवायमान केली स्वामी जी महाराज की कृपा से स्वामी जी के रस की अनंत जनन के नेत्रन में हृदय में अनवरत चलती रही आवे भैया। या रेल को चलाओ भीतर, स्वामी जी की शरण में आओ और स्वामी जी की शरण में आए के जीवन को धन्य बनाओ अपने को। ते बोलो बोलिए जो मन क्रम बच के। यहाँ भी कह रहे मन क्रम बचन ते आप उन्हीं मधुर शब्दों को बोलो स्वामिनी जिनते ये मेरो जीवन। फिर आप कह रहे हैं बह्यो बंधान बहुत जतनन करी बिसरे गुण गस के। जी महाराज के ऐसे शब्दों को, नम्रता भरे शब्दों को सुन के गस कहे इनके मन में जो गांस ही, इनके मन में जो कोई बात ही वो सब बिसरे गुण गस के वो सब बिसर गई। और महाराज भयो है बंधन, एक ही रुचि में, एक ही भाव में, एक ही चाह में ये दोनों बंधे हैं, बंध गए। ये जतन किया श्री बिहारी जी महाराज ने, जतनन करी, जतन किया। बिसरे, बिसरे माने सब दूर है गए। गुण गस के भीतर जो एक घास, जो एक फांस चुभी वही प्रतिबिंब को देख के ये भैया मान की भावना से जुड़ो भाव जो पद है श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्यारी बस के श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के रस के ऐसे बसीभूत भये, ऐसे रसीभूत भये कि महाराज वो रस की वर्षा करी कि श्री प्रीतम निहाल कर दिए प्रिया जी ने। ऐसी स्वामी ने रस की वर्षा करी भैया। स्वामी जी को जो रस देश है, यहाँ की केवल आपको तालिका समझनी है। तालिका को भाव यह है कि हमारे यहाँ इन शब्दन के अर्थ कहाँ हैं, हमारे यहाँ इन शब्दन के भाव कहाँ हैं, और इन शब्दन के भाव, इन शब्दन की गहराई उन्हीं के हाथ लगेगी। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात, और रस जिन्हें कोई स्वामी जी के रस के अलावा और रस न को नहीं सुहावेगो, बेई भैया या नित्य के लिए हमारे हृदय को रंग पाएंगे।
जो स्वामी जी महाराज की जो शरण है ये भैया पवित्र जस है, मन क्रम वचन ते पवित्र जस है। ये श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को बिहारी जी को पवित्र जस। तो या पवित्र जस को वर्णन करवे के काज सबरो तो जीवन पवित्र होए। और भैया नखते लेकर सिख तक पवित्रता ते भरव है, तभी जाए के आप या रस के ग्राहक बन पाओगे। क्योंकि या रस में काहू भी प्रकार की मिलावट नहीं है, ये रस बनावटी नहीं है, ये रस श्री हरिदास नाम के सहारे पे ही आधारित है। जो अभी आपको बताई कि या को रिजर्वेशन भी स्वामी जी की कृपा पे ही होगा। नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रसी आए, पर पावे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। चाहे आप बाय रिजर्वेशन को भाव मान लो और चाहे दैवे को भाव मान लो, कूची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ। चाहे वह तारी मान लो चाहे वह रिजर्वेशन मान लो, स्वामी जी के ही कर कमलन में जाकी तारी है। और यदि कोई लाख उपाय करें तो भैया ये वस्तु हाथ नहीं आवे। तो या पवित्र जस के काजे मन क्रम वचन ते जीवन पवित्र होना चाहिए, तभी या पवित्र जस को आप वर्णन कर सको हो। यदि आपको जीवन पवित्र नहीं है तो भैया श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते या को औंटाओ, और औंटाए के जैसे कोई सोने के मैल को आप वैसे नहीं निकाल सको हो। जो सुहाग दे औंटिए तो मैलो झर जाए, जैसे मिले कुधा तुके लगे कंचन दाग। दूरी करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग। कंचन के भीतर जो मिलावट है बाकू आप कैसे दूर करोगे? बाकू तो आप तभी दूर करोगे जब सुहागा दे के बाकू औंटाए दोगे। जब ही मिले सुहाग रीत ललिता की जानो। ऐसे ही श्री हरिदास नाम ते अपने या हृदय को इतनो वैराग्य करो, इतनी श्री हरिदास नाम की आग भीतर लगे, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। ऐसी आग लगे जैसे कोई प्रचंड अग्नि में गीली लकड़ियां जल जाएं। ऐसे अपने को औंटाओ। रीत ललिता की जानो, जो जल खाड़ समाए फिरे कर कट उतरानो। जैसे कोई खाड़ में तिनका तांते मिल जाए तो बिना का बीन सको आप बाकू जल में गिराए दो। ऐसे ही आप श्री हरिदास नाम रूपी अगाध जल में डूब जाओ। जो जल खाड़ समाए फिरे कर कट उतरानो। जो कूड़ो करकट होएगो ना खाड़ में, वो अपने आप ऊपर तैरने लग जाएगा। ऐसे ही श्री हरिदास नाम में डूबने के बाद में आपके हृदय के जितने भी विकार हैं वे सब ऊपर अपने आप आ जाएंगे। फिर तीसरा दृष्टांत आप दे रहे हैं कि भगवत रसिक अनन्य महल में राजत ऐसे, जो दृग अंजन बसे। नेत्रन में तो भैया आप यदि नेत्रन में काऊ भी प्रकार को विकार है तो आप एक काम करियो, काजल लगाए के सो जाइयो। जब आप काजल लगाए के सो जाओगे तो आपके नेत्रन को विकार ढीड़ के रूप में, गंदगी के रूप में आपको बाहर दिखाई देगो। ऐसे ही आप श्री हरिदास नाम को काजल लगा लो नेत्रन में। जो दृग अंजन बसे बरोनी बाहिर तैसे। तो नेत्रन में तो काजल रह जाएगा और गंदगी आपकी बाहर रह जाएगी। ये दृष्टांत देके भगवत श्री जी महाराज अपने रसिक जनन को समझा रहे हैं। भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं।
श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।